बाहर गया, इतनी देर में ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। जो धमाके हुए पहले 3-4 वो तो अच्छे धमाके हुए। और सांबा में एक बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले सांबा के रेया इलाके में पावर रिसीविंग स्टेशन में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में एक बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले सांबा के रेया इलाके में पावर रिसीविंग स्टेशन में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे हादसे को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि बिजली विभाग का एक कर्मचारी जो यहाँ रिसीविंग स्टेशन पर कार्यरत है उसकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि अचानक जो है वो पावर रिसीविंग स्टेशन में आग लगी है। इसी के साथ साथ वहां धमाके भी हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर तमाम जो पैनल्स इंस्टॉल थे वो पैनल्स पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं और ट्रांसफार्मर में भी पूरी तरह से आग लग गई है। जिसके बाद जो है वो फौरन दमकल विभाग को जब वो इन्फॉर्म किया गया, दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग के ऊपर काबू पाता है, लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा रिसीविंग स्टेशन जो है वो आग की जद में आ गया, आग की चपेट में आ गया। जिसके बाद अगर बिजली विभाग के अधिकारियों की बात करें तो बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से धू कर ये पूरा का पूरा रिसीविंग स्टेशन जो है ये जल गया है और इस समय पूरे इलाके में बिजली जो है वो पूरी तरह से गुल हो चुकी है। बताते चले कि जो जानकारी है कि ये जो रिसीविंग स्टेशन है ये 66 केवी और 11 केवी लाइन जो है यहाँ से जो है वो गुजरती है। इन दोनों को जो है ये रिसीव करता है यहाँ पावर को, जिसके चलते ये आप कह सकते हैं कि सस्पिशियस हादसा जो है ये आग लगने का सामने आया है। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से अधिकारी यहाँ मौके पर विजिट कर रहे हैं तो अभी उन तमाम जो रिपोर्ट्स तैयार होंगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर आग लगने के कारण क्या है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो कहीं ना कहीं ये एक गनीमत इसमें ये रही कि जो कर्मचारी अंदर मौजूद था, जिसकी ड्यूटी वहाँ पर थी, वो जो है फौरन बाहर निकल आया। वो कहीं ना कहीं टाइमली जो है वो बाहर आ गया। अगर वो अंदर रहता तो वो जो है हादसे का शिकार हो सकता था। यूं कहे तो उस कर्मचारी की जान जो है वो बाल बाल बची है। तो बताया एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो रिसीविंग स्टेशन में अचानक आग लगी है, आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही आग लगी जिसके बाद धमाके भी वहां पर हुए और देखते ही देखते पैनल्स भी पूरी तरह से जल गए और जो ट्रांसफार्मर है वो भी पूरी तरह से जल गया और ये पावर रिसीविंग स्टेशन पूरी तरह से आग की जद में आ गया। जिसके बाद आग के ऊपर काबू पाया गया दमकल विभाग की तरफ से। और क्या कहते हैं विभाग के अधिकारी इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, आखिर में आप इनको जरूर सुने। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद जो सांबा में बिजली के ऊपर जो असर पड़ा है, बिजली की सप्लाई के ऊपर, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस समय शहर में बिजली जो है वो गुल है। उम्मीद करेंगे कि जल्द बिजली जो है वो रिस्टोर होगी और यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान के बाद अब यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेशन को एक बार फिर से रिस्टोर करने का जो काम है वो जल्द किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हादसा पेश आया है इसके चलते जो इस पर्टिकुलर रेया बेल्ट या बॉर्डर बेल्ट इलाके की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो आग लगने से इस इलाके में पड़ा है। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। ये बड़ा हादसा सांबा के रेया इलाके में पेश आया है। यहाँ पावर रिसीविंग स्टेशन पूरी तरह से आग की जद में आ गया, आग की चपेट में आ गया, जलकर राख हो गया। फिलहाल की ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए। हम यहाँ बैठे थे ड्यूटी पे, अचानक आग पड़ी, इस पे ओवरलोड था, गर्मी भी थी, तो पहले प्राइवेट वाले पैनल पे आग पड़ी। उसी टाइम तीनों पैनल पे आग आ गई। बस मैं कदाव लेकर बाहर गया, इतनी देर में ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। फिर मैंने जय साहब को फ़ोन किया, जय साहब ने दमकल वालों को भेजा तो आग को बुझा दिया। किसी की हताहत होने की या जान माल की कोई नुकसान तो नहीं? जान माल की तो नहीं है नुकसान, लेकिन जो जहाँ का स्ट्रक्चर है वो तो डैमेज है टोटल। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत दहशत तो होती है, आग बहुत थी, ट्रांसफार्मर फटने के भी चांस थे, ठीक है, लेकिन दमकल पहुंच के आग बुझा दी, तो उसी की वजह से थोड़ा काबू पा लिया। तो अच्छे जो धमाके हुए पहले 3-4 वो तो अच्छे धमाके हुए। और जो पहले लोग पहुंचे यहाँ 5-7 वो आगे आने के ये सोच रहे थे शायद कोई अंदर ना हो। मैं बोला अंदर से मुलाजिम बाहर आ गया, लेकिन आप लोग आगे मत जाओ जिससे कोई हादसा ना हो जाए, खराब ना हो जाए। आग तो लगी है जो लगनी थी, लेकिन इतनी देर दोबारा 2-3 धमाके हो गए तो वो भी पीछे हट गए थोड़ा, काफ़ी टाइम के मतलब कि। फिर उसके बाद हमने फ़ोन कराया
वहाँ जो फायर ब्रिगेड में, तो उन्होंने तो उठाया नहीं, फिर 100 नंबर पे करके बताया, उन्होंने उनको बता करके गाड़ी का इंतजाम कराया। गाड़ी इंतजाम करने के बाद उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ गई, फिर गाड़ी आग को बचाया गया। सडन कोई ब्रेकडाउन हुआ है, इंटरनल फॉल्ट हुआ है कोई, तो इसमें हम कुछ अभी कह नहीं सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, क्या वजह हो सकती है इसकी। तो बाकी फायर ब्रिगेड बुलाई है, बाकी जो काफ़ी आग लगी थी इधर, तो फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया, वो आए यहाँ पर, उन्होंने बुझाई है। तो अब देखते हैं अभी। कितने गांव को सर बिजली जाती थी यहाँ से? यहाँ से 3 फीडर निकलते थे, तो काफ़ी एरिया इधर से चलता था। हाँ, ये तो अब देखना पड़ेगा अल्टरनेटिव इसका कि कैसे हो सकता है पावर स्टोर, इसका अल्टरनेटिव हम खोजेंगे।